अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट भी आए थे और लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए हैं कि इन टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो उस पे जो हमारा जो टॉपिक है वो है विजिटर वीज़े का। विजिटर वीज़े का मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंट से करवाना है तो उसका भी आज मैं आपको सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे आप पुराने हैं तो फिर आप वीडियो को जारी ही रखें। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे विजिटर वीज़े जो है ना कितने टाइप के हैं। विजिटर वीज़े दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का इट्स मीन कि यहाँ पे अगर आपका कोई इनविटेशन भेजता है या आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं है तो आप खुद वहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या किसी भी बैक होम से, आप किसी भी कंट्री से आप यहाँ पे आते हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे आ सकते हैं। और इसमें मल्टीपल वीज़ा भी होता है। मल्टीपल वीज़ा कि आपको 10 साल का भी लगा के दे सकते हैं वो, और एक सिंगल एंट्री भी वो आपको दे सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आएंगे बिना रिलेटिव के और आपको क्या किन किन डॉक्यूमेंट की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अगर आपकी वहाँ पे जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, वैसे रेगुलर जॉब है, अगर किसी कंपनी में करते हैं तब भी ठीक है। आपका बिजनेस है वो भी सही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपकी जॉब है तो आपको वो प्रूव करना होगा कि आपकी उसकी इनकम कितनी है और आप वहाँ से कितना आपकी इनकम कितनी है, और वो जॉब का लेटर भी आपको वहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। और जो आपकी बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस अगर बड़ा है तब भी ठीक है, छोटा बिजनेस है तब भी ठीक है, वो आपको बिजनेस वहाँ पे शो करवाना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, उसकी इनकम आपको शो करवानी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे आप वहाँ पे स्कूल में हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, आपको अपने प्रिंसिपल से वहाँ से लेटर लेना पड़ेगा और उस लेटर में लिखा होगा कि ये स्टूडेंट है यहाँ पे इस स्कूल या कॉलेज में, व्हाटएवर जो भी है वो यहाँ पे ये बच्चा पढ़ता है या कोई भी है तो ये यहाँ पे स्टडी कर रहा है। तो उसमें आपका नाम लिखा होगा, क्या कोर्स है वो भी लिखा होगा, और उसमें प्रिंसिपल आपका साइन करके टेस्ट करके आपको वो लेटर दे देगा। तो लेटर दे देगा तो ये वो फिर आपका लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने जो सबसे मेन स्टेप है, आपको वहाँ पे फंड जो आपका है वो आपने अपना दिखाना है। फंड आप जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं दिखाना चाहिए कि अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वहाँ पे जो है ना महीने की आपकी सैलरी बन रही है 80,000 से 1 लाख, तो आपको उतने ही बजट में रह के दिखाना चाहिए। वैसे जो मिनिमम जो फंड रिक्वायरमेंट है 10,000 कैनेडियन डॉलर हो तो वो बहुत ही अच्छा है, आपका जो है ना वो सही हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की है तब भी ठीक है, लास्ट 6 मंथ की नहीं है तो जो उस टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पड़ा हुआ है तो आप बैंक ब्रांच को कह सकते हैं कि मुझे स्टेटमेंट बैलेंस का सर्टिफिकेट बना के दे दें, तो वो आपको बैलेंस का सर्टिफिकेट बना के दे देगा। तब आप वो भी आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। दूसरा फंड, ये भी मल्टीपल फंड भी आप उसमें शो कर सकते हैं। मल्टीपल फंड का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसमें दिखा सकते हैं, उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं, किसके नाम पे ऊपर है, बिजनेस का आप बता सकते हैं, किसी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, किसी के साथ काम कर रहे हैं वो भी आप उसमें मल्टीपल दिखा सकते हैं, घर में ज्वेलरी है वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल। लिक्विड मनी तो आपको चाहिए चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप फंड दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, उतना ही आपके लिए वीज़े लगने के ज़्यादा ही चांस होंगे। दूसरा, आपका पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट आपने दिखाना है कि उसकी वैलिडिटी 10 साल तक होनी चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि हो भी सकता है कि विजिटर जो वीज़ा जो ऑफिसर है वो आपका 10 साल का वीज़ा मल्टीपल लगा दे, आप आ जा सकें, और अगर जितनी कम एक्सपायरी होगी उतना ही आपका कम वीज़ा लगेगा। और आपको सिंगल वीज़ा भी, सिंगल एंट्री भी मिल सकती है। सिंगल एंट्री का मतलब आप एक दफ़ा आएंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री बहुत ही कम लोगों को मिलती है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप किसके यहाँ पे किस वजह से आ रहे हैं या किसने बुलाया है, तो वो उस पर आपका डिपेंड करता है। सिंगल एंट्री कम मिलती है, अक्सर ऐसे ही होता है, जैसे टाइम रह रहा होता है उतना आपको वहाँ पे उसका वीज़ा, कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। पासपोर्ट आपका हो गया, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद CNIC आपका होना चाहिए, तस्वीरें आपकी पासपोर्ट और साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप खुद अप्लाई करें तो मेरा ख्याल आपका तकरीबन $300 तक जो है ना, 200 से लेकर $300 तक बायोमेट्रिक कनाडा ये विजिटर वीज़े की फ़ीस ये इसमें शामिल है, ये आपका लग जाएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएंगे
तो वो कंसल्टेंट आपसे ये अलग चार्जर लेगा। कोई कंसल्टेंट 1 लाख लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 1.5 लाख भी लेता है। क्योंकि कंसल्टेंट और आप में अप्लाई करने का यही डिफरेंस है कि कंसल्टेंट ने उसमें वो सर्टिफिकेट ली होती है, उसको पता होता है कि ये इसका हम अप्लाई करें तो किस किस हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या लगाएं ताकि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो और आपको उसका वीज़ा आसानी से मिल जाए। क्योंकि जब कंसल्टेंट अप्लाई करेगा तो वो लाजमी अपने नंबर भी बनाने के लिए शो करवाएगा कि जी इसका वीज़ा अच्छा है कि लग जाए, तो वो इसलिए पैसे लेते हैं। और आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपका इतनी चीज़ों का डॉक्यूमेंट का हो सकता है नहीं भी पता हो, और क्या उसमें लिखना है, क्या रीज़न नहीं लिखना है, वो हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो इस वजह से कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएं तो वो ज़्यादा पैसे लेगा। खुद अप्लाई करें तो आप 1500 से $1000 आप बचा सकते हैं आराम से। दूसरा, आपके पास यहाँ पे अगर एक पर्सन अभी आ रहा है, इस टाइम जो अभी चल रहा है, 1000 से $1200 आपका पर मंथ का जो है ना यहाँ पे आराम से खर्चा हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं, किस लोकेशन पे रहते हैं। वैसे सिंगल पर्सन का ये है। तो अगर आप 6 मंथ के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं तो इसको आप डिवाइड कर लें तो तकरीबन वही हो गया। आपके पास कम से कम जो है ना $10,000 होने चाहिए। उसमें आपके होटल की बुकिंग भी आपने शो करवानी है कि होटल भी लूँगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होगी, तो वो आपको कहेंगे कि यहाँ पे ये आएगा कैसे, रहेगा कैसे। उनको फिर यही होता है कि ये वापस ना आ जाए। आपने वो प्रूफ करना है कि बस मैंने वापस जाना ही जाना है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने हैं, तभी आपका वो वीज़ा लग सकता है। जब एक दफ़ा आप इधर आ जाएँ तो वो फिर आगे फिर वो बात के स्टेप हैं, वो फिर आपके साथ में और कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि इसमें आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, इसमें आपका होटलिंग का खर्चा होता है, आप इसमें आपका खाने पीने का खर्चा हो जाता है, इसमें आपके टिकट का खर्चा हो जाता है। तो इसलिए आपको 15 से 20 लाख अकाउंट में हो तो अच्छी बात है। अगर आप इससे ज़्यादा दिखाएँगे तो वो आपसे कहेंगे कि यार आपकी इनकम तो इतनी है, तो आप इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिखाना भी अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। वो आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा इसके पास पैसे कैसे हैं। तो आपने अपनी लिमिट में रह के आपने अपना बैंक बैलेंस शो करवाना है। बाकी अब आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो तभी आपका वीज़ा बहुत आसानी से जल्दी लग जाएगा। आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप और कंट्रियों में घूमे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या इन कंट्रियों में गए हुए हैं, तो आपका और वीज़ा मलेशिया गए हैं, जर्मनी गए हैं, ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो। तो आपको जब आप अप्लाई करेंगे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वो डालेंगे तो वो आपकी फ़ाइल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जब आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी तो वह जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो आपको वीज़ा दे देगा कि यार ये बाकी कंट्रियों में भी गया हुआ है, इसका वापस यही रिकॉर्ड अच्छा है कि ये अपने बैक होम चला जाता है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है ना अगर हिस्ट्री बनी हुई है तब अच्छी बात है, नहीं बनी हुई है तो जितनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फाइल हो सकती है आपने स्ट्रॉन्ग फाइल लगानी है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जिनके यहाँ पे रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड है, तो वो आपको यहाँ पे कैसे इनवाइट कर सकते हैं। वो भी आपको उनका सिर्फ आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि ये आपका यहाँ पे दोस्त है या फ्रेंड है, तो वो आपको इनविटेशन लेटर देगा। वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो इनविटेशन लेटर देगा, वो आपका यहाँ पे इंश्योरेंस का भी करेगा, यहाँ पे अकोमोडेशन भी आपका वही करेगा आपको, और खाने पीने का खर्चा भी वही करेगा, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा सारा वही उठाएगा। तो उसमें आपके थोड़े बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपका वीज़ा लगने के लिए। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ये तो आपको खुद करनी पड़ती हैं, जिनका यहाँ पे कोई नहीं होता है। और जिनका यहाँ पे होता है तो उनके लिए ये अच्छा हो जाता है कि ये उनको जो है ना वो सारी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन उसमें भी यही आपको बाकी जो बैंक बैलेंस है वो भी आपको मिनिमम दिखाना होता है, और चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग आपको उसमें भी फाइल स्ट्रॉन्ग लगानी होती है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे रिलेटिव है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब भी आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग लगानी है, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट आपको मिल जाते हैं, बस जितनी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी आपका वीज़ा वो भी लग जाएगा। तो उसके बाद आप आके कनाडा में सेल कर सकते हैं, और आपने रीज़न यहाँ पे बतानी है कि आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं। तो आपने अगर जितने मंथ का उसमें लिखा हुआ है कि मुझे 1 मंथ के लिए मैं इस डेट को मेरी रिटर्न टिकट है तो मैं चला जाऊँगा, उस टाइम तक उस पीरियड तक आपने ये लिखना है कि मैं फ़िलहाल जगह जाऊँगा। आपने उनको शेड्यूल देना है। तो मतलब कवरिंग लेटर आप बनाएँगे, कवरिंग लेटर में आप अपना शेड्यूल देंगे कि इस दिन मेरी फ़्लाइट है, इस दिन मैंने होटल में रहना है, इस दिन मैंने नायग्रा फॉल जाना है, इस दिन मैंने वंडरलैंड जाना है, इस दिन टोरंटो डाउनटाउन जाना है, इस दिन ये जगह घूमना है। तो वो आपका कवरिंग लेटर बना होगा, पूरा शेड्यूल होगा, और उसमें आपकी वापसी की टिकट भी लगी होगी। तो कवरिंग लेटर से ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपका उसमें भी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फ़ाइल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपको वीज़े का लग सकता है। अब आपकी मर्ज़ी है
चाहे आप उसको अप्लाई करते हैं, आप खुद अप्लाई करें या आप आपने कंसल्टेंट से करवाना है, तो आपको मैं भी बता दूंगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो आपकी भी बचत हो जाएगी थोड़ी बहुत, और आप अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेन मेन रिक्वायरमेंट है ये आपकी विजिटर वीज़े के लिए होनी चाहिए, और इन्हीं मेन रिक्वायरमेंट यही होती है, इससे और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विजिटर वीज़े के लिए आपको और इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पासपोर्ट का बताया, बस पासपोर्ट आपका 10 साल का है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें एक्सपायरी इतनी रह रही है तो बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है कि आपको विजिट आपका 10 साल का वीज़ा लग जाए, आते जाते रहें, फिर उसके बाद अपना यहाँ पे जॉब का भी सेटल कर लें। वो विजिटर वीज़े को आप यहाँ पे जो है ना अपने कैसे सेटल कर सकेंगे आप उसको वर्क वीज़े में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं। पहले आपका विजिटर वीज़ा लग जाए, उसके बाद फिर आगे भी ये चीज़ें हम शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अब आपने लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो तब तक आप रखें मुझे अपनी दुआओं में याद, मैं भी आपको रखूँगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।